जरूर आएंगे, जहां पर हम करने वाले हैं आपका चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया के 5 बहुत जरूरी सवाल। इस चैप्टर से या तो आपको केस बेस्ड क्वेश्चन आएगा या फिर 5 मार्कर आएगा। अब क्योंकि मिड टर्म्स में कम चैप्टर्स आते हैं तो डेफिनेटली 5 मार्कर, 2 मार्कर और केस बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है। वी आर गोइंग टू बी डूइंग 5 मार्कर क्वेश्चंस टुडे, जो 2 या 3 मार्कर की तरह भी आ सकता है और बहुत ज्यादा जरूरी है आपके मिड टर्म एग्जाम्स के लिए। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखना। आज के सेशन में हम लोग 2 2024 के क्वेश्चंस भी करेंगे, क्योंकि वो PYQs नहीं थे लेकिन 2024 के पेपर में आए थे, तो हम उसको भी थोड़ा डिस्कस करेंगे क्योंकि वो थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चंस थे। ठीक है, सो लेट अस बिगिन विद द सेशन। जो भी मैं आज आपको बताने वाली हूँ बहुत ज्यादा जरूरी है, तो ध्यान से सुनना और ध्यान से अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना। ठीक है, ये 5 सवाल मिड टर्म में जरूर आएंगे सीरीज में। राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के 5 सवाल ऑलरेडी चैनल पे है, तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो देख लेना। बहुत बढ़िया 5 क्वेश्चंस मैंने वहां भी करा रखे हैं। एंड में मैं आपको होमवर्क क्वेश्चंस भी दूंगी जो MCQ के फॉर्मेट में होंगे, जो PYQs होंगे, जिसका जवाब आपको मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, नेशनलिज्म इन इंडिया का 1 शॉट ऑलरेडी चैनल पे है, तो अगर आपने उसको नहीं देखा है देख लो। ऑलराइट, दिस इज नॉट द वेदांतु क्लास 9 SST चैनल, दिस इज द वेदांतु 9th and 10th चैनल। तो वेदांतु न्यू 9th and 10th चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस नए चैनल पे हम आपके लिए लाते हैं नई वीडियोस फॉर सोशल स्टडीज, फॉर मैथ्स, फॉर साइंस और सारे सब्जेक्ट्स में हम इतने बढ़िया तरीके से आपको पढ़ाएंगे कि क्लास 10 में आप फोड़ोगे ही फोड़ोगे। तो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू द चैनल, मेक श्योर दैट यू गिव अ थम्स अप टू दिस वीडियो। ठीक है, चलो लेट अस बिगिन विद सम मोटिवेशन। यू विल नेवर चेंज योर लाइफ अंटिल यू चेंज समथिंग यू डू डेली। द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस इज फाउंड इन योर डेली रूटीन। है ना, ऐसा नहीं है कि जीवन बदलने के लिए पूरा जीवन उथल पुथल करने की जरूरत है। अपने डेली रूटीन में छोटे छोटे चेंजेस लाओगे, उसी से बहुत ज्यादा आपको फायदा दिखने लगेगा। ठीक है, चलो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन। हाउ आर द वेरियस सोशल ग्रुप्स इन्वॉल्व्ड इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। तो ये 2024 का सवाल है ना। मैंने इसलिए डाला क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एक जैसे कुछ बच्चे बोलते हैं मैम क्या PYQs ही आते हैं बोर्ड एग्जाम्स में। तो बेटा PYQs आते हैं का मतलब ये होता है कि प्रीवियस ईयर में इस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं। जैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में वर्कर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट ने कैसे पार्टिसिपेट किया, या वुमेन ने कैसे पार्टिसिपेट किया, या काफी सारे ग्रुप्स ने पार्टिसिपेट किया, इसको इलैबोरेट करो। तो इस टॉपिक पे बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। दैट इज व्हाट इट्स मेंट व्हेन वी से मोस्ट रिपीटेड PYQ, है ना। तो इसमें आप बोलोगे हाँ, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है गांधी जी ने स्टार्ट किया था विद द ब्रेकिंग ऑफ द सॉल्ट लॉ इन हिज दांडी मार्च। इस मूवमेंट में काफी सारे ग्रुप्स ने पार्टिसिपेट किया। फॉर एग्जाम्पल द रिच peasant communities like पाटीदार्स ऑफ गुजरात, जट्स ऑफ उत्तर प्रदेश joined the movement। उनका मेन प्रॉब्लम था कि रेवेन्यू प्राइसेस बहुत हाई थे, जो रेवेन्यू उनको देना पड़ता था ब्रिटिशर्स को वो बहुत ज्यादा हाई था। बट बिकॉज ऑफ द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन दे वर बैडली हिट, सो फॉर देम स्वराज मेंट स्ट्रगल अगेंस्ट हाई रेवेन्यू, है ना। दूसरा है पुअर पेजेंट्स ऑल्सो ज्वाइन द मूवमेंट बिकॉज उनको जो है रेंट पे करना बड़ा मुश्किल लगता था, तो उनके लिए स्वराज था, उनके लिए नॉन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था। नॉट पेइंग देयर टैक्सेस, नॉट कोऑपरेटिंग विद द जमींदार्स। फिर आपके रिच बिजनेस क्लास हो गए, जहाँ पर जैसे पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास, GD बिरला, जिन्होंने जो है फिक्की भी एस्टैब्लिश किया। यहाँ पर आप बोल सकते हो कि बिजनेस क्लासेस को सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी विद द दे वांटेड फ्रीडम टू ट्रेड एंड टू मेक प्रॉफिट्स। दे वांटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स, और उन्हें एक फेवरेबल रुपी स्टर्लिंग रेशियो चाहिए था, जिससे कि देश में इम्पोर्ट कम हो और वो अपना सामान अच्छे प्रॉफिट पे बेच पाए। फिर आप वर्किंग क्लास के बारे में बोल सकते हो कि मोस्ट ऑफ द वर्किंग क्लास डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बिकॉज कांग्रेस ने उन्हें सपोर्ट नहीं किया। दे डिड नॉट वांट टू एलिनेट द इंडस्ट्रियलिस्ट्स, है ना, इसलिए उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। लेकिन नागपुर में कुछ वर्कर्स थे जिन्होंने फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट किया एंड दे फॉट अगेंस्ट लो वर्किंग कंडीशंस। फिर आप वुमेन के बारे में बोलो कि वुमेन और पार्टिसिपेटेड इन ह्यूज नंबर्स आफ्टर गांधीज कॉल फॉर देम टू डू देयर ड्यूटी फॉर द नेशन। बहुत सारी मिडिल क्लास वुमेन ने फॉरेन शॉप्स को पिकेट किया, फॉरेन क्लॉथ को बॉयकॉट किया एंड मेनी ऑफ देम इवन वेंट टू जेल। ठीक है, ये आपके 5 पॉइंट्स हो गए। ऑलराइट, अगला, व्हाई डिड महात्मा गांधी डिसाइड टू लॉन्च अ नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट द प्रपोज्ड राउलेट एक्ट, या राउलेट एक्ट के बारे में अभी आप देख सकते हो बार बार राउलेट एक्ट पे क्वेश्चन रिपीटेड है। 2024 में नहीं आया था, 2023 में। इट हैज कम एज अ 2 मार्कर, इट हैज कम एज अ 5 मार्कर।
तो आप इसमें क्या लिखोगे कि राउलेट एक्ट जो है गांधी जी, राउलेट एक्ट ब्रिटिशर्स ने पास किया था थ्रू द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, बहुत हरिडली पास किया था, that gave government enormous powers to repress political activity. It also allowed detention of political prisoners, for 2 years without any trial. Political prisoners को जेल में डाला जा सकता था 2 साल के लिए without any trial, right? अब इसको ऑर्गेनाइज कैसे किया था? महात्मा गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अगेंस्ट, महात्मा गांधी जी ने राउलेट एक्ट के अगेंस्ट एक सत्याग्रह शुरू किया था 6 अप्रैल को। स्ट्राइक्स ऑर्गेनाइज की गई थी, वर्कर्स रैलीज पे गए थे एंड शॉप्स क्लोज डाउन की गई थी। 10 अप्रैल को जो ब्रिटिश पुलिस है उसने अमृतसर के एक पीसफुल प्रोसेशन पे अटैक्स भी किया दैट लेड टू द मूवमेंट बिकमिंग वायलेंट। तो अब थोड़ा सा राउलेट एक्ट के बारे में बता दो। तीसरा क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा रिपीटेड है और सबसे ज़्यादा आसान भी है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने किस टाइप का पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिचुएशन इंडिया में लाया। ठीक है, नाउ व्हेनेवर दिस क्वेश्चन कम्स इन द एग्जाम, बच्चे करते हैं बल्ले बल्ले 5 नंबर हमरे जेब में है, पर ये तो कर ही लेना, पर लिख भी लेना आंसर प्रॉपर सबटाइटल्स के साथ और कीवर्ड्स के साथ। तो आप कह सकते हो दैट द आउटब्रेक ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया। पहला, ह्यूज डिफेंस एक्सपेंडिचर जो है बड़ा, that was financed by war loans and increasing taxes, है ना। तो जब बहुत ज़्यादा खर्चा बढ़ा ब्रिटिशर्स का वॉर में, तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम इसका खर्चा इंडियन से उठाएं, उनका टैक्सेस बढ़ा के, इसीलिए हमारे कस्टम ड्यूटीज जो है बढ़ाए गए और इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया। दूसरा पॉइंट, राइज ऑन प्राइसेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज थ्रू आउट द वॉर ईयर्स ऑफ 1914 एंड 1918, जो है काफ़ी ज़्यादा फूड शॉर्टेज हुआ इंडिया में, दैट लेड टू द कॉमन हार्डशिप ऑफ पीपल, एक्सट्रीम हार्डशिप ऑफ कॉमन पीपल। ठीक है, तीसरा है फोर्स रिक्रूटमेंट, विलेजर्स को, इंडियन विलेजर्स को फोर्सफुली रिक्रूट किया गया था ब्रिटिश आर्मी में, दैट कॉज्ड वाइड स्प्रेड एंगर। लोगों ने सोचा अपने लिए तो लड़ लेंगे, इन फिरंगियों के लिए क्यों लड़े हम जबरदस्ती बिना पैसों के, राइट। क्रॉप फेलियर बिटवीन 1918, 1919, 1920, 21, एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड हुआ, काफ़ी बैड हार्वेस्ट हो गया था जिसकी वजह से फूड प्राइसेस काफ़ी बढ़ गए थे एंड सिचुएशन और ख़राब हो गई बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक दैट किल्ड ऑलमोस्ट 12 to 13 मिलियन पीपल। ठीक है, तो ये वाले पॉइंट्स यूजुअली याद रखने हैं, हाई डिफेंस एक्सपेंडिचर, राइज ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज, फोर्स रिक्रूटमेंट, क्रॉप फेलियर, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक, ये 5 सब हेडिंग्स याद रखो, आपका आंसर खत्म। अगला क्वेश्चन नौ बच्चों 2024 का क्वेश्चन है। इससे पहले ना ये क्वेश्चन बहुत अलग तरीके से आया था, वो भी 2 मार्कर या 3 मार्कर की तरह, वो भी डायरेक्ट कि गांधी जी का सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट क्या था, इसको इलैबोरेट करो। पर 2024 में क्वेश्चन इस तरीके से आया, द गांधीयन आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फसाइज द पावर ऑफ ट्रूथ एंड स्ट्रगल अगेंस्ट इनजस्टिस, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद एग्जाम्पल। तो इट इज नॉट एग्जैक्टली अ PYQ बिकॉज द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन अ वेरी डिफरेंट वे, और सत्याग्रह मूवमेंट में क्वेश्चन भी बहुत टाइम बाद आया है, राइट। तो इसमें आप कहोगे कि बिल्कुल सही बात, गांधी जी गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ सत्याग्रह अ नॉवेल मेथड ऑफ मास एजिटेशन टू द वर्ल्ड। सत्याग्रह मीन्स सत्य प्लस आग्रह, स्ट्रगल फॉर ट्रूथ। अकॉर्डिंग टू गांधी जी, इफ योर फाइट इज अगेंस्ट इनजस्टिस, अगर आप नॉन वायलेंटली लड़ रहे हो तो ट्रूथ विल ऑलवेज ट्राइम्फ। आपको फिजिकल वायलेंस यूज करने की जरूरत नहीं है टू डिफीट योर ऑप्रेसर। गांधी जी ने सत्याग्रह का टूल यूज किया था इवन इन अफ्रीका अगेंस्ट हिज फाइट in his fight against racial apartheid। फिर उन्होंने इंडिया आके, यू कैन टॉक अबाउट खेड़ा, अहमदाबाद, केकपुरा, चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, या फिर आप सिविल डिसोबीडियंस, राउलेट सत्याग्रह, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये भी एग्जाम्पल दे सकते हो एज हिज वेपन ऑफ सत्याग्रह वॉज यूज्ड। ठीक है, यू कैन ऑल्सो गिव दैट एग्जाम्पल। ऑलराइट, हाउ डिड पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कम्युनिटीज, अच्छा ऑल ऑफ दीज आर बाय द वे 2024 के क्वेश्चंस अलग अलग सेट्स में जो पूछे गए थे, और ये 2023 का भी क्वेश्चन है, 2021 का भी क्वेश्चन है, तो काफी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, बट एक ही क्वेश्चन अलग अलग प्रकार से कैसे आपसे पूछा जा सकता है ये देखो। कैसे जो है पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कम्युनिटीज, रीजन्स, लैंग्वेजेस डेवलप्ड अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग इन द लेट 19th century। How did the Indian folklore and symbols strengthen the idea of nationalism during the 20th century? There were a variety of cultural processes through which Indian nationalism captured people's imagination। तीनों क्वेश्चंस में आपको कुछ नहीं करना, आपको बस बताना है कि क्या क्या मेजर्स लिए गए टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग्स द इंडियंस, टू क्रिएट अ सेंस दैट वी बिलोंग टू वन नेशन दैट इज इंडिया।
आप सोचो ना, हमारे पास बाउंड्री ना, इंडिया नाम की चीज किसी ने आज तक सुनी। ऐसे लोगों के अंदर आप देशभक्ति की भावना लाना चाहते हो, आप चाहते हो कि उनके अंदर एक फीलिंग आए कि हम सब एक राष्ट्र को बिलोंग करते हैं, तो कुछ पैतरे अपनाने पड़ेंगे ना, कुछ स्ट्रैटेजीज अपनानी पड़ेंगी। तो क्या स्ट्रैटेजीज अपनाई गई? पहला, फिगर और इमेजेस। यहाँ पर इंडिया की आइडेंटिटी वॉज एसोसिएटेड विद द इमेज ऑफ भारत माता दैट वॉज फर्स्ट क्रिएटेड बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। फिर आप लिख सकते हो कि रविंद्रनाथ टैगोर ने भी भारत माता को डिपिक्ट किया था एज समवन हु इज डिवाइन, स्पिरिचुअल, प्योर, प्योर स्पिरिचुअल डिवाइन। एक और वर्ड भूल रही हूँ, प्योर स्पिरिचुअल डिवाइन, बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। उसके अलावा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम भी लिखा था, विच लेटर ऑन वाज आल्सो इंक्लूडेड इन हिज नॉवेल आनंद मठ। वंदे मातरम वाज यूज्ड इन द स्वदेशी मूवमेंट ऑफ बंगाल। दूसरा पॉइंट, मूवमेंट टू रिवाइव फोकलोर। तो यहाँ आप लिख सकते हो कि 19th सेंचुरी में नेशनलिस्ट ने काफ़ी ज़्यादा फोक टेल्स और फोक सॉन्ग्स को रिवाइव किया। रविंद्रनाथ टैगोर ने बैले, नर्सरी राइम्स, फोक टेल्स कलेक्ट करनी शुरू की। नतेशा शास्त्री ने जो है फोकलोर ऑफ सदर्न इंडिया नाम की 4 वॉल्यूम किताब लिखी, इन विच ही ब्रॉट टुगेदर ऑल द तमिल साउथ इंडियन फोक टेल्स। नेक्स्ट इज आइकन्स एंड सिंबल्स। जैसे आपका ट्राई कलर फ्लैग हो गया, स्वदेशी मूवमेंट में ट्राई कलर फ्लैग यूज किया गया था विद 8 लोटसेस दैट डिस्क्राइब द 8 प्रोविंसेस ऑफ इंडिया, और सन और मून दैट डिपिक्टेड द यूनिटी ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स। गांधी जी ने भी ट्राई कलर फ्लैग सामने रखा, जिसके बीच में वो था, क्या बोलते हैं, चरखा, टू डिपिक्ट सेल्फ रिलायंस, है ना। तो ऑल ऑफ दीज फ्लैग्स ऑल्सो क्रिएटेड अ सेंस ऑफ पेट्रियोटिज्म अमंग्स द इंडियंस फॉर देयर कंट्री। फिर आता है रीइंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। मैनी इंडियंस जो है फॉर अ लॉन्ग टाइम बिलीव द ब्रिटिशर्स व्हेन दे कॉल्ड अस बैकवर्ड, सुपरस्टिशियस, बट जब हमारे नेशनलिस्ट ने हिस्ट्री को रीइंटरप्रेट किया एंड ब्रॉट फॉरवर्ड द ग्लोरियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया इन साइंस, इन आर्किटेक्चर, इन एजुकेशन, तब जो है पीपल स्टार्टेड टेकिंग प्राइड इन इंडियाज हिस्ट्री एंड वी वांटेड टू देन चेंज द प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ आवर कंट्रीमेन। जब आप अपने पास्ट में प्राइड लेते हो तब आप उस देश को बचाना चाहते हो, एंड दैट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, चलो अब बिफोर वी गो ऑन टू द होमवर्क क्वेश्चंस ऑफ टुडे, ठीक है, आई जस्ट वांट टू क्विकली टेल यू अबाउट आकार 2.0। व्हाट इज आकार 2.0? काफ़ी बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि मैम क्या आकार की सीट्स फुल हो गई है? हाँ बेटा, आकार की सीट्स फुल हो गई थी। ये हमारा एक फुल ईयर का पेड बैच है जहाँ पर हम हर एक चैप्टर को डिटेल में आपको समझाते हैं, है ना, इसी बड़े स्क्रीन पे आपके डाउट सॉल्व करते हैं इनसाइड द क्लास, आउटसाइड द क्लास, आपको नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, आपको इंश्योर करते हैं कि जो है आपको टेलीग्राम चैनल सपोर्ट मिले, क्विजेज हम आपसे कराए, हर संडे को आपके 2 सब्जेक्ट्स के टेस्ट होते हैं जिसका रिजल्ट आपको मिलता है, एनालिसिस आपको मिलता है। ऑल ऑफ दिस नॉट जस्ट नाउ बट टिल February हम आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे। मिड टर्म रिविजन कराएंगे, प्री बोर्ड रिविजन कराएंगे, बोर्ड एग्जाम रिविजन कराएंगे, एंड ऑल ऑफ दिस जस्ट फॉर 1499 रुपीज, है ना, सिर्फ इतने में। फ्रैंकली आकार 2.0 बहुत प्रेशर था हम पे कि थोड़ा महंगा बेचे, क्योंकि हमने जब आकार को 1499 पे दिया था स्टूडेंट्स को उतने फीस पे, हमें काफ़ी बैकलैश मिला फ्रॉम द कंपनी, बिकॉज गाइज ट्रूथफुली इट इज़ अ वेरी लिटिल अमाउंट, है ना। हर महीने के 125 रुपये 5 सब्जेक्ट्स के लिए, आप खुद सोच लो, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है ना। कोई भी देश में ऐसा टीचर नहीं होगा जो लिटरली 20 रुपये में काम कर रहा है महीने के, है ना। तो आप देख लो, अगर 1499 रुपीज़ का कोर्स है, अगर आपको लगता है कि आप फोड़ना चाहते हो क्लास 10 तो ज्वाइन करना, तभी आना अगर आप सीरियस हो क्लास 10 के बारे में, क्योंकि जो बच्चे अभी आकार में है बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के बच्चे हैं। मैं बता नहीं सकती हर क्लास में कितनी अच्छी क्वालिटी डाउट्स आते हैं, कितना अच्छा हमारा सेशन चलता है। तो ज्वाइन ओनली इफ यू रियली थिंक कि आपको क्लास 10 फोड़ना है। चैप्टर 1 से हम रिविजन करेंगे एंड देन हम आपको उसी लेवल पे ले आएंगे जो आज के आकार बच्चे हैं जहाँ पर। ठीक है, चलो लेट्स लुक एट होमवर्क क्वेश्चंस। Which of the following situation in India was the result of the First World War? There was widespread anger in villages due to forced recruitment. Custom duties were increased. Income taxes were introduced. All of the above mentioned situations took place. At the Congress session at Dash in December, a compromise was worked out and the non-cooperation program was adopted. Non-cooperation movement कब adopt किया गया था? इलाहाबाद, नागपुर, बॉम्बे, मद्रास। Assertion reason question है। पहला स्टेटमेंट है, इन इंडिया राइज ऑफ नेशनलिज्म इज एसोसिएटेड विद एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। रीजन है द सेंस ऑफ बीइंग ऑप्रेस्ड अंडर colonialism connected many different social groups together.
है ना। सारे PYQs है बच्चों, तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट सेक्शन में दे देना। दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि साइनिंग आउट। उसके अलावा अगर आप कह रहे हो कि मैम फ्री का कुछ दे दो, तो बेटा फ्री का भी हम आपको कुछ दे रहे हैं। मिड टर्म्स के 5 हम लोगों ने सैम्पल पेपर्स बनाए हैं, मॉक पेपर्स बनाए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यू डू नॉट वांट टू मिस इट, इट्स कंप्लीटली फॉर फ्री। क्वेश्चंस और आंसर सब कुछ आपको मिलेंगे। ऑल यू हैव टू डू इज क्लिक ऑन द लिंक बिलो। सो दैट इज इट फॉर टुडे। वीडियो को थम्स अप कर देना, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।